हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू क्रिप्टो स्नैप। चलिए देखते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। भारतीय क्रिप्टो बाजार में काफ़ी मात्रा में महिला निवेशकों का उदय हो रहा है। एक बड़ी प्रतिशत महिलाएं मानती है कि उनके आर्थिक स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। फिर भी अगर हम क्रिप्टो करेंसी के लिए देखें तो महिलाओं में क्रिप्टो करेंसी का एक छोटा सा हिस्सा शामिल है। उदाहरण के लिए कॉइनस्विच कुबेर की रिपोर्ट है कि महिलाएं केवल 15% उपयोग करता है। जनरल मोटर्स के सीईओ मैरी बरा कहते हैं, अगर ग्राहक की मांग है तो जनरल मोटर्स बिटकॉइन स्वीकारना शुरू कर सकता है और उनकी कंपनी को बिटकॉइन भुगतान स्वीकार करने से कोई रोक टोक नहीं है। इस्टोनिया आईटी कंपनी बुरफा ने बिटमेन के साथ $26 मिलियन क्रिप्टो माइनिंग की डील साइन की है। बिटमेन क्रिप्टो माइनिंग दुनिया के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। चीनी क्रिप्टो और ब्लॉकचेन पत्रकार कॉलिन वुड ने बताया कि चीन में वर्तमान क्रिप्टो नियामक नीति अनुसार चीन के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज ह्यूओबी ने लिवरेज को मौलिक रूप से प्रतिबंधित किया है। नए उपयोगकर्ताओं को ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स से रोका है। विश्व बैंक ने अल सल्वाडोर को बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में लागू करने में मदद करने के लिए अनुरोध को मना कर दिया है। यूएस फेडरल रिजर्व ने बुधवार को घोषणा की है कि अनपैक किया वह 2023 के अंत तक ब्याज दर बढ़ा सकता है। इस वजह से बिटकॉइन का कारोबार कम हो गया। हालांकि कुछ विश्लेषकों को उम्मीद है कि अगर महंगाई भी वृद्धि जारी रहती है तो बिटकॉइन लचीला बन रहेगा, जिससे पारंपरिक बाजारों की तुलना में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। गुगेनहाइम पार्टनर्स के मुख्य निवेशक अधिकारी स्कॉट मिनरन ने क्रिप्टो के बारे में एक और अस्पष्ट बयान ट्वीट किया है, जिसमें दावा किया गया है कि क्रिप्टो ही भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। MIQ डिजिटल की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में अमेरिकी राज्यों हवाई और कैलिफोर्निया में क्रिप्टो करेंसी की मांग सबसे अधिक बढ़ गई है। हवाई में इस साल अमेरिकी राज्यों के बाहर क्रिप्टो की मांग में सबसे बड़ी वृद्धि हुई है। हालांकि हवाई में कानून निर्माता राज्यों को क्रिप्टो व्यापारियों और व्यवसायों के लिए एक नियामक सुरक्षित आश्रय के रूप में स्थापित करने के लिए भी काम कर रहे हैं। पिछले साल की शुरुआत में राज्य ने एक बिल पर विचार करना शुरू किया, जिसमें बैंकों के लिए डिजिटल संपत्ति को बनाए रखने का समर्थन शामिल था। पिछले मार्च में हवाई ने राज्यों में क्रिप्टो व्यवसायों को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक डिजिटल मुद्रा सैंडबॉक्स भी स्थापित किया। प्रतिष्ठित ऑटो रेसिंग कंपनी के लिए पहली बार क्रिप्टो निवेश ऐप वॉयेजर के साथ प्रयोजन सौदा करने के बाद नास्कर चालक लैंडन कैसिल को क्रिप्टो करेंसी में पूरी तरह से भुगतान किया जाएगा। उनके भुगतान में मुख्य रूप से बिटकॉइन और लाइटकॉइन शामिल होंगे। बीजिंग में 3000 से अधिक स्वचालित टेलर मशीन ATM मशीन को अब एक ऐसी सुविधा के साथ सक्षम किया गया है जो चीन के डिजिटल युआन, जिसे ECNY के रूप में भी जाना जाता है, डिजिटल युआन को नकदी में और इसके विपरीत परिवर्तित कर सकता है। चीनी कलाकार एडिसन जांग को उनकी कलात्मक अभिव्यक्तियों और एक मुरली वादक के रूप में जाना जाता है। उनके चित्र अलग हैं, चीनी पारंपरिक संस्कृति के विशेष तत्वों को शामिल करते हैं। उनके संग्रह को IOST आधारित रिवाइवल NFT मार्केटप्लेस प्रदर्शित करेगा। यह थी आज की कुछ ताज़ा खबरें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। थैंक यू।